नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एंजॉय डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर और आपके साथ मैं हूं किरण। विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और जिसका आगाज कहीं से भी हो सकता है। रूस यूक्रेन में बीते 4 वर्षों से संघर्ष जारी है, तो वहीं रूस ने बीते एक सप्ताह में कई हमले यूक्रेन पर किए, तो उसका प्रतिशोध यूक्रेन ने रूस के 10 शहरों पर ड्रोन से हमला करके लिया। अब ऐसे में देखिए, उधर अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर दी थी, लेकिन वो फेल साबित हुआ है। अब ईरान, रूस और चीन की तिकड़ी एक साथ नजर आ रही है और माना यह जा रहा है कि तीनों देश मिलकर के अमेरिका को घेरने की तैयारी में है और इसी बीच ईरान ने आईसीबीएम का परीक्षण भी कर डाला है। इस मिसाइल का परीक्षण रूस के सहयोग से हुआ है और ऐसे में आपको ये बता दें, 4 बड़ी खबरें जो आज हम वर्ल्ड वॉर में आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें किस किस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले यूक्रेन ने रूस के जो 10 शहरों को निशाना बनाया, उसको लेकर के विस्तार से पूरी जानकारी। ये प्रतिशोध है यूक्रेन का। और वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर ईरान, चीन, रूस की जो तिकड़ी अभी नजर आ रही है, ये अमेरिका के लिए कितनी भारी होने वाली है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो साथ ही आईसीबीएम का जो टारगेट है, यानी ये ईरान ने आईसीबीएम का परीक्षण किया, वॉशिंगटन इसके टारगेट में आ सकता है, यानी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर वो अगर निशाने पर, तो ये अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर स्ट्राइक हुआ है। इजराइल ने एक बार फिर से ये आरोप लगाते हुए हिजबुल्लाह के ठिकाने पर ये स्ट्राइक किया, कहा कि सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और ऐसे में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बम से उड़ा दिया गया है। इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर आप आज पैनी नजर और पूरे विस्तार से जानकारी जो है वो यहां पर लेंगे। तो ऐसे में आपको ये बता दे, देखिए किस तरह से वर्ल्ड वॉर, यानी हमने जो शुरुआती दौर में कहा कहीं से भी जंग का एक फ्रंट जो है वो खुल सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से यहां पर एक तरह से अमेरिका ईरान के बीच में टकराव, लेकिन अब रशिया और चीन भी साथ साथ इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ये अब एक तरह के संकेत है, एक तरह का संयोग देखने को मिल रहा है कि अब फ्रंट युद्ध का कहीं से भी खुल सकता है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। आपको बता दें, यूक्रेन ने किया है रूस के 10 शहरों पर हमला, ये बड़ी खबर आ रही है। पूरी जानकारी आपको वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में दे दे। यूक्रेन ने रूस के 10 शहरों पर हमला किया है और ऐसे में ये प्रतिशोध लिया गया, क्योंकि रूस ने इससे पहले 200 से ज्यादा ड्रोनों से जो है यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया था। और ऐसे में आपको बता दें, बेलगोरोड, तुला, कलुगा, तवेर इलाके जिस पर यूक्रेन ने जिसको निशाना बनाया, इन शहरों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने 4 तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया। ये बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। जेलेंस्की ने कहा हर हमले का जवाब जो है वो यहां पर दिया जाएगा। और इन सब के बीच में आपको ये बताया कि किस तरह से लगातार हमले का जो दौर है वो जारी है। और ऐसे में आपको ये भी हम बताएं कि देखिए यहां पर यूक्रेन ने प्रतिशोध ले लिया है। यूक्रेन ने प्रतिशोध लेते हुए जो है ये कहा कि हम रशिया के हर हमले का जवाब देंगे। तस्वीर अब आपके सामने है, ये देखिए तस्वीर, किस तरह से टारगेट पे, चाहे हम बेलगोरोड की बात कर ले या अन्य शहरों की बात करें रूस के, इन शहरों को यूक्रेन ने निशाना बनाया। और ये देखिए सटीक निशाना, जहां जहां यूक्रेन ने अपने टारगेट को सेट किया, उन सबको रूस के इन बड़े 10 शहरों के अंतर्गत ध्वस्त करके रख दिया है। और ये तस्वीर सामने आई है। तकरीबन 4 साल से ये युद्ध जो है वो जारी है और ऐसे में इस बात को समझिए कि अब ये जंग खत्म होने की बात ना निकल करके सामने आते हुए ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध और भी यहां पर जो है बहुत ज्यादा उग्र हो जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करें। रूस का यूक्रेन पर एक्शन जारी है। तो रूस का यूक्रेन पर एक्शन, एक तरफ से
देखिए प्रतिशोध यूक्रेन का नहीं, वहीं पर आप ये समझिए इस बात को कि रूस का यूक्रेन पर एक्शन जारी है। एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं, एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए और रूसी हमले में यूक्रेन की कई इमारतें जो है वो ध्वस्त हो गई हैं। इन सबको समझिए यहाँ पर 200 ड्रोन उसका इस्तेमाल यहां पर किया गया और किस तरह से बिजली संयंत्र को निशाना बनाया गया। बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी गई है और ऐसे में यूक्रेन के कई शहर जो है वो अंधेरे के गर्त में है। अब आइए आपको हम तस्वीर दिखाते हैं यहां पर देखिए, ये यूक्रेन का इलाका है, ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं यूक्रेन का इलाका किस तरह से तबाही है। बहुत कुछ मलबे के ढेर में यहां पर तब्दील, क्योंकि सीधे सीधे जो रूस है वो ड्रोन हमले के जरिए यूक्रेन को तबाह कर रहा है, लेकिन उनके सिविलियंस को निशाना बना रहा है, जिसका जिक्र ज़ेलेंस्की ने खुद अपने एक वीडियो में किया और कहा कि किस तरह से बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया और पूरी तरह से अंधेरे के गर्त में जो है यूक्रेन। और ऐसे में आइए आपको हम बताते हैं ये दो तस्वीरें दिखा करके, ये देखिए ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और दोनों में आप समझ सकते हैं इस बात को। पहले देखिए यहां पर कि किस तरह से रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया जाता है और उसके बाद प्रतिशोध जो है वो यहां पर यूक्रेन की तरफ से रूस के 10 शहरों को लेकर के किया जाता है और यूक्रेन ने रूस के 10 शहरों को निशाना बनाया, अपना प्रतिशोध लिया है यहां पर यूक्रेन ने और ये कहा है कि हर हमले का हम सटीक जवाब देंगे। बेलगोरोड की बात कर ले, अगर अन्य शहरों की बात कर ले, इन सबको निशाना बनाया है। एक एक टारगेट को यहां पर जो है देखते हुए उसको निशाना बनाया गया और ये देखिए ये आप मिसाइलों की बौछार किस तरह से रूस के 10 बड़े शहरों के अंतर्गत। और वहीं इसके बाद रशिया भी चुप बैठने वाला नहीं और इन सब में आप इस बात को समझिए कि किस तरह से यहां पर जो है रशिया ने भी हमला कर दिया है और यूक्रेन के कई इलाकों को। और देखिए लगभग सारी चीजें जो है वो आपको एक तरह से ये मलबे में ढेर चीजें नजर आ रही हैं, ये सब कुछ रूस की तरफ से किए गए ड्रोन अटैक का ही नतीजा है और ड्रोन अटैक की वजह से यूक्रेन भी फिलहाल जो है अभी अंधेरे के गर्त में है, क्योंकि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। और इन सब के बीच में आपको ये बताया कि रूस यूक्रेन का जो जंग है तकरीबन करीब 4 वर्षों से जारी है, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई ये युद्ध अब खत्म होगा, क्योंकि ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे? विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएं कि रास्ता इतना आसान नहीं है। कई दौर की बातचीत पहले हो चुकी, लेकिन सब कुछ यहां पर बेनतीजा। रूस की जो मुख्य मांग है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए और इसी के साथ रूस उन क्षेत्रों पर नियंत्रण चाहता है जिन्हें उसने कब्जे में लिया है। दूसरी तरफ देखिए यूक्रेन की क्या कुछ मांग है वो भी हम आपको बताएं। यूक्रेन की मांग है रूस उसके सभी कब्जे वाले क्षेत्रों से हट जाए, क्रीमिया भी वापस मिल जाए और साथ ही यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी चाहिए। ये दोनों पक्षों की मांगे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है और ऐसे में बीच का रास्ता निकालना बेहद मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत भी आपको हम ये बताएं कि दोनों देश अब थक चुके हैं इस युद्ध से। रूस की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, यूक्रेन का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लाखों लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है और यूरोपीय देश भी अब इस युद्ध से जुड़े बोझ से परेशान हो चुका है। और ऐसे में देखिए ऊर्जा संकट, शरणार्थी संकट, बढ़ते सैन्य खर्च, सब कुछ भारी पड़ रहा है और फिलहाल यूक्रेन रूस जंग में क्या चल रहा है देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सैंतालीस महीने यानी करीब 4 साल, इतना लंबा वक्त हो गया है रूस और यूक्रेन की इस खूनी जंग को। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला करके रख दिया,
एक ऐसी लड़ाई जिसमें हजारों मासूम लोगों की जानें चली गई और आज भी ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही। बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसकी तीव्रता बढ़ती ही चली जा रही है। पिछले एक हफ्ते में ही 1000 से ज्यादा रूस के ड्रोन हमले, यूक्रेन के बिजली संयंत्र तबाह, और अब रूस के 10 शहरों पर यूक्रेनी प्रतिशोध। सैतालीस महीने से रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी। पिछले एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले। रूसी हमले में यूक्रेन के बिजली संयंत्र तबाह। अब रूस के 10 शहरों पर यूक्रेनी प्रतिशोध। यूक्रेन की रातें एक बार फिर से दहशत से भर गई। रूसी सेना ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर हमला बोला है। और इस बार रूस ने यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया। रूसी ड्रोन और मिसाइलों की बारिश ने यूक्रेन की बिजली व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा दी है। रूस की ये रणनीति साफ है कि यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति को ध्वस्त कर दो ताकि वहां के लोगों का मनोबल टूट जाए। सर्दियों के इस मौसम में बिजली और हीटिंग के बिना यूक्रेनी नागरिकों को भीषण कष्टों का सामना करना पड़े। रूस ने पिछले एक सप्ताह में 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं।
हर रोज यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली को सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से जूझना पड़ता रहा है। कीव, खार्किव, निप्रो और यूक्रेन के कई शहरों पर बार बार एयर रेड सायरन बज रहे हैं। लोग भूमिगत बंकरों में शरण ले रहे हैं। रूसी हमले के बाद यूक्रेन भी चुपचाप बैठने वाला नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा और यूक्रेनी सेना ने अपने शब्दों को कर्म में बदल दिया। रूस के आज 10 बड़े शहरों पर यूक्रेनी ड्रोन हमले किए गए, जिसमें बेलगोरोड, तुला, कलुगा, तवेर, ओरियोल, रोस्तोव, कुर्स्क और क्रीमिया जैसे अन्य शहर भी शामिल हैं। ये सभी शहर यूक्रेनी प्रतिशोध के निशाने पर रहे। खास तौर पर क्रास्नोडार और कुबान क्षेत्र में हमले बेहद घातक साबित हुए। यहां तेल टैंकों को निशाना बनाया गया। उधर यूक्रेन ने बॉर्डर एरिया पर एक रूसी ड्रोन को मार गिराया और नष्ट कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस युद्ध में अब तक हजारों नागरिकों के मारे जाने की खबर है। लाखों यूक्रेनी नागरिक अपना घर-बार छोड़कर शरणार्थी बन गए हैं। पोलैंड, जर्मनी, रोमानिया जैसे देशों में करोड़ों यूक्रेनी शरण ले रहे हैं।
यूक्रेन का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सड़कें, पुल, रेलवे, बिजली संयंत्र, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ ध्वस्त हो गया। रूस को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने किया रूस के 10 शहरों पर हमला। रूसी हमले का यूक्रेन ने लिया प्रतिशोध। बेलगोरोड, तुला, कलुगा, तवेर इलाके पर हमला। यूक्रेन ने 4 तेल टैंकरों को निशाना बनाया। जेलेंस्की ने कहा, हर हमले का जवाब देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा भी कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के बेहद करीब है। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां वे समझौता कर सकते हैं। दोनों नेता अब युद्ध से थक चुके हैं और शांति चाहते हैं। इससे पहले तुर्की में इस्तांबुल में बातचीत हुई थी, लेकिन वे विफल रही। रूस यूक्रेन के युद्ध को करीब 4 साल होने वाले हैं। 24 फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। इस युद्ध में दोनों देशों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। अब देखना होगा क्या युद्ध शांति की ओर जाता है या फिर ये जंग इसी तरह से जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और देखिए, रूस यूक्रेन के बाद इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूएस के खिलाफ ईरान की एक सैन्य तैयारी शुरू हो गई है। और ये देखिए, यूएस के खिलाफ जो है ईरान की नई सैन्य तैयारी, ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ यूक्रेन और रशिया का युद्ध, तो वहीं ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मिसाइल की जो रेंज है, जो आईसीबीएम का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका परीक्षण किया गया, उसकी रेंज जो है वो 10,000 किलोमीटर तक है। ऐसे में मिसाइल अमेरिका के सबसे प्रमुख शहर वॉशिंगटन तक पहुंच सकता है और उसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में आपको ये बताएं कि ये अब यूएस की चिंता बढ़ाने वाले आईसीबीएम की उसका परीक्षण जो है वो यहाँ पर कर लिया गया है। और इन सब के बीच में ये बताएं कि अब मिसाइल की अमेरिका तक पहुंचने की जो क्षमता है वो यहाँ पर, क्योंकि 10,000 किलोमीटर की रेंज तक ये मारक क्षमता रखता है। और ऐसे में ये अपने आप में अब यूएस के लिए जो है एक चिंतनीय विषय है। इसको लेकर के अधिकारी लगातार बैठकों का दौर और ईरान की हर हरकत पर जो है वो नजर रख रहे हैं। और ये ईरान की एक नई सैन्य तैयारी है। आईसीबीएम मिसाइल का ये परीक्षण किया गया है, जिसकी मिसाइल की जो रेंज है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। 10,000 किलोमीटर की रेंज और अमेरिका के प्रमुख शहर वॉशिंगटन तक पहुंचने की क्षमता है इस मिसाइल के अंतर्गत। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि किस तरह से यहां पर जो है एक तरह से ये देखिए, और आइए ये दिखाते हैं हम आपको आईसीबीएम का जो परीक्षण यहाँ पर किया गया है। ये आईसीबीएम है और इसका परीक्षण ईरान ने किया है। और ये ऐसे वक्त में परीक्षण किया गया है जब अमेरिका के साथ एक तरह से सैन्य युद्ध लगभग होने की कगार पर है, और ये परीक्षण कर दिया गया है यहाँ पर। और ऐसा कहा जा रहा है ये परीक्षण जो है वो रशिया की निगरानी में, यानी कि गाइडेंस जो है रशिया ने किया है, रूस ने किया है, पुतिन की तरफ से किया गया है। और ये परीक्षण किया गया और ये अपने आप में अब कहे कि ईरान को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकता है। अमेरिका को चुनौती देने के लिए ये आईसीबीएम जो है ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में अब चिंता जो है वो बढ़ गई है यहाँ पर। और इन सब के बीच में आपको बताएं कि
एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन के 16 जो विमान है वो ईरान पहुंच गए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। चीन के 16 विमान ईरान पहुंचे हैं। चीन ने विमानों से भेजी है सैन्य मदद। तो देखिए, सैन्य मदद 16 विमानों के जरिए। ये कोई आम विमान नहीं है, ये पूरी तरह से लैस है, सैन्य उपकरणों से लैस है और सेनाओं से लैस है। ये विमान जो है 16 अभी ईरान की धरती पर। तो क्या चीन भी अब युद्ध के मैदान में यहाँ पर उतर चुका है? और आइए तस्वीर अब आपको हम दिखाते हैं। ये वो विमान है, ये वो विमान। आप समझिए, फाइटर जेट का भेजा जाना। चाइना का जो है एक अत्याधुनिक यहाँ पर ये फाइटर जेट जो है ईरान की सरजमी पर, और एक नहीं बल्कि 16 ऐसे ही विमानों को जो है चाइना ने ईरान की सरजमी पर भेज दिया है। और ये देखिए, ये चाइना से उड़ान भरते हुए ईरान की सरजमी पर ये सारे प्लेन जो पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है, यानी हथियारों का जखीरा, कई मिसाइलों को ये जो है लेकर के जा सकता है, कई सेना जो है उनको यहाँ पर लेकर के जा सकता है। तो ऐसे में क्या अब चाइना, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि क्या अब चाइना भी इस युद्ध में पूरी तरह से जो है आ चुका है? तो रशिया ने देखिए किस तरह से आईसीबीएम को यहाँ पर परीक्षण के लिए एक अपनी तरफ से गाइडेंस, अपनी तकनीक, इन सब से मदद की ईरान को, और वही चाइना ने अपने 16 विमान जो है वो यहाँ पर भेज दिए। तो देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने। इन दो तस्वीरों के साथ समझिए कि अब अमेरिका के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर मिसाइल की जो अमेरिका तक पहुंच है उसकी क्षमता बढ़ रही है। आईसीबीएम का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका परीक्षण ईरान ने किया है, जो कि रशिया के तकनीक और उसके गाइडेंस में उसको किया गया है, यानी पूरी तरह से इजाजत रशिया की तरफ से मिली। और वहीं जो दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, जिसमें चीन के 16 विमान जो है ईरान पहुंचे और चीन ने विमानों से भेजी सैन्य मदद। और ऐसे में देखिए, चीन के 6 कार्गो प्लेन ईरान पहुंचे और ईरान को मिला चीन का साथ। तो बड़ा सवाल यही कि क्या अब सीधे चीन भी इसमें सम्मिलित हो रहा है, इस युद्ध में वो भी कूद रहा है। अब ऐसे में आपको बताया, लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाहतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का मसला गरमाया हुआ है। तो ईरान भी ट्रंप की टेढ़ी नजर है, यानी ईरान पर भी ट्रंप जो है अपनी टेढ़ी निगाह रखे हुए हैं। और ऐसे में इस बात को समझिए कि ट्रंप शायद भूल गए हैं कि ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, और खामनेई उनके सामने बड़ी चुनौती बन करके उभर रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, खड़े रहने की वजह रूस, जो हम लगातार समर्थन दिखा रहे हैं, दरअसल देखिए रूस की मदद से ईरान का पहला जो आईसीबीएम टेस्ट हुआ, ये पहला आईसीबीएम टेस्ट है जो आप पीछे मेरी तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये रशिया की सहायता से संभव हो पाया है। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक इसकी मारक क्षमता है। रूस की सहमति के बाद ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया है, ईरान ने किया है ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट। और देखिए कि 3 दिन के अंदर 2 बार ये मिसाइल परीक्षण का जो दावा है वो ईरान की तरफ से किया गया। अब इसकी मारक क्षमता देखिए, 10,000 किलोमीटर की रेंज, सफल टेस्टिंग का दावा यहां पर किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक, और ऐसे में ईरान अब और ज्यादा मजबूत। अब इसके बाद देखिए, अमेरिकी खतरे के बीच में ईरान को चीन दे रहा है हथियार, यानी ईरान को बहुत सपोर्ट। तेहरान में उतरे हैं चीन के कार्गो एयरक्राफ्ट, और चीन के 16 कार्गो एयरक्राफ्ट चीन पहुंच चुके हैं। और ऐसे में देखिए, कार्गो एयरक्राफ्ट में हथियार होने की जो संभावना है वो भी यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये एक चाइना की तरफ से मदद जो है वो ईरान को दिया जा रहा है, और अमेरिका के अगेंस्ट। अमेरिका लगातार इस बात का जिक्र करता है कि अगर ग्रीनलैंड पर मेरा कब्जा नहीं हुआ तो आप समझिए कि चाइना और रशिया उसके ऊपर जो है वो खतरा कब्जा कर लेंगे, और ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी चीजें। अब देखिए, हम आपको देखिए यहां बता रहे हैं अमेरिकी खतरे के बीच में किस तरह से ईरान को चीन अपना हथियार दे रहा है। यही यहां पर जो है 16 विमान इसको जो है भेजा गया है, यही वो कार्गो एयरक्राफ्ट है जो हथियार होने की संभावना यहां पर इसके अंतर्गत, यानी कि हथियारों से लैस ये पूरा और वेल इक्विप्ड टेक्नोलॉजी के मामले में कहा जाए, तकनीक के मामले में अगर कहा जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। और ये 16 विमान अब ईरान की सरजमी पर चाइना की मदद से ये संभव हो पा रहा है। और ऐसे में अब
ईरान जहां पहले ही अपने प्रॉक्सी वॉर, अपने अन्य संसाधनों के जरिए, अपने अन्य हथियारों के जरिए अमेरिका को आंख दिखा रहा था, लेकिन ऐसे में अगर रशिया का साथ मिल रहा है, चाइना का साथ मिल रहा है, तो आप समझिए उसकी ताकत यहां पर कितनी ज्यादा जो है बड़ी हो गई है। अब इस बीच में मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताइए, ये खबर हम आपको दिखाए उससे पहले दिखाते हैं कि क्या कुछ रशिया और चाइना की तरफ से ईरान को मदद, और ऐसे में अमेरिका के लिए ये कितना खतरनाक है, इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठान ली है, और इस मिशन में ईरान अकेला नहीं, उसके साथ खड़े हैं दो दिग्गज रूस और चीन। तीनों देशों ने मिलकर एक ऐसी तैयारी शुरू कर दी है जिससे वॉशिंगटन की नींव हिल गई है। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप अब बेचैन दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जो किया वो अमेरिकी सत्ता के लिए एक सीधी चुनौती है। ईरान ने पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, और ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जो दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। आईसीबीएम की रेंज करीब 10,000 किलोमीटर बताई जा रही है। मतलब साफ कि ये मिसाइल तेहरान से छूटे और सीधे वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है। यूरोप के बड़े शहर भी इसकी मारक क्षमता में हैं। ये परीक्षण साइबेरिया की दिशा में किया गया, और सबसे बड़ी बात ये कि मॉस्को की सहमति से हुआ। रूस ने खुलेआम ईरान का साथ दे दिया। रूस ने ईरान को तकनीक दी, गाइडेंस दिया और अपनी जमीन भी इस्तेमाल करने की इजाजत दी। आईसीबीएम मिसाइल एयर टू सरफेस कैटेगरी की है। इसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तकनीक से विकसित किया गया, और ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अब सैन्य ताकत में तब्दील होना शुरू कर दिया है। सबसे डरावनी बात, ये मिसाइल परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। ईरान के पास फिलहाल 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं।
की सैन्य तैयारी, यूएस के खिलाफ ईरान की नई सैन्य तैयारी। ईरान ने आईसीबीएम टेस्ट का दावा किया। मिसाइल की रेंज करीब 10,000 किलोमीटर। मिसाइल की अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता। ईरान की इस तैयारी में सिर्फ रूस ही नहीं, चीन भी पूरी ताकत से उतर आया है। बीजिंग ने साफ कर दिया है कि ईरान उसका सहयोगी है और इस समर्थन को शब्दों में नहीं बल्कि हथियारों में दिखाया जा रहा है। 6 बड़े चीनी कार्गो विमान ईरान में उतरे हैं और ये कोई आम मालवाही जहाज नहीं बल्कि एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट से भरा है। इसमें चीनी मिलिट्री यूनिट, आधुनिक हथियार, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस उपकरण सब कुछ है। कुल मिलाकर अब तक 16 चीनी विमान ईरान पहुंच चुके हैं और ये महज हथियारों की सप्लाई नहीं है, ये एक संदेश है। अमेरिका के खिलाफ चीन और ईरान एक मंच पर है। ये साझेदारी अमेरिकी रणनीतिकारों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है। मॉस्को और बीजिंग दोनों ईरान को एक जरूरी साथी मानते हैं और तीनों देशों की एक साझा दुश्मनी है अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करना। रूस चीन ईरान की तिकड़ी। रूस का ईरान को समर्थन, मॉस्को की सहमति से परीक्षण, चीन भी ईरान के साथ खड़ा। चीनी कार्गो विमान ईरान पहुंचे। कुल 16 विमान में हथियार सप्लाई, एडवांस डिफेंस सिस्टम शामिल। रूस चीन ईरान की तिकड़ी मजबूत। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं। वे जिस घमंड के साथ दुनिया को धमकाते थे वो अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। ईरान की तैयारी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सीधी चुनौती है। ट्रंप ने ईरान पर कई बार प्रतिबंध लगाए, उसे अलग थलग करने की कोशिश की। अमेरिका ने जितनी बार ईरान पर दबाव बनाया, ईरान और मजबूत होकर के उभरा। उसने रूस और चीन जैसे दिग्गजों का साथ पा लिया। अब ईरान कोई कमजोर देश नहीं रहा। 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का मतलब है कि अमेरिका की मुख्य भूमि भी अब सुरक्षित नहीं है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, सभी शहर ईरानी मिसाइलों की मारक क्षमता में आ गए हैं और अगर ये मिसाइल परमाणु हथियार से लैस हो जाए तो तबाही की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेंटागन में अलर्ट का माहौल है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ईरान की हर हरकत पर नजर रख रही हैं। ट्रंप को अब समझ आ रहा है उनकी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी फेल हो गई और सबसे बड़ी बात, ट्रंप के पास विकल्प बहुत कम है। अगर वे ईरान पर हमला करते हैं तो रूस और चीन का सामना करना होगा और ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और अगर वे कुछ नहीं करते तो अमेरिकी वर्चस्व को झटका लगेगा। रूस, चीन और ईरान ने मिलकर एक अनौपचारिक गठबंधन बना लिया है। ये गठबंधन अमेरिकी एक ध्रुवीय दुनिया को चुनौती दे रहा है। पुतिन को यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन चाहिए, चीन को मध्य पूर्व में एक मजबूत साथी चाहिए, ईरान को आधुनिक हथियार और तकनीक चाहिए और तीनों की जरूरतें मिल गई हैं। और इस तिकड़ी ने अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है। यूएस की चुनौती बढ़ी, अमेरिकी वर्चस्व को सीधी चुनौती। ट्रंप प्रशासन में बढ़ी चिंता, पेंटागन हाई अलर्ट पर। मध्य पूर्व में ईरान का असर बढ़ा,
इजराइल और अमेरिका की टेंशन। एक बात तय है, दुनिया के नक्शे में बदलाव होना तय माना जा रहा है और इस बदलाव में ईरान, रूस और चीन की भूमिका बेहद अहम है। ट्रंप चाहे बंकर में छिप जाएं या मैदान में उतर जाएं, लेकिन ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है और इसका अंत कैसा होगा ये समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं। इजराइल का लेबनान पर यह बड़ा हमला, और ऐसे में देखिए दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने तबाही मचाई है। इजराइल का लेबनान पर यह बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकाने उड़ा दिए हैं, हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया, और ऐसे में देखिए कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के जो कई ठिकाने थे उसको उड़ा दिया गया। हमले में हिजबुल्लाह ऑपरेटिव सलाह में भी ढेर हो गया है, और ऐसे में आपको ये बताएं, ये वही ऑपरेटिव सलाह में है जो लगातार सिविलियंस के आसपास, यानी जो रिहायशी इलाका है वहां पर ठिकाने खोजा किया करता था, ताकि वहां पर हथियार से लेकर के सब कुछ रख दिया जाए। और ऐसे में आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से इजराइल ने यहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया और ध्वस्त किया है। तो ये आप देख रहे हैं एक सटीक निशाना, और इसके बाद हिजबुल्लाह का ये ठिकाना पूरी तरह से यहां पर धुआं हो गया, इसे निशाना बना करके ध्वस्त कर दिया गया। इजराइल का ये कहना है कि हिजबुल्लाह सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। एक बार फिर से वो अपने ठिकानों को बसाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में इस बात को आप यहां पर समझिए कि किस तरह से जो है, एक तरह से इजराइल ने ये कहा ये बर्दाश्त यहां पर नहीं किया जाएगा, और ये जबरदस्त हमला जो है वो किया गया है। ऐसे में इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान में आतंकी हिजबुल्लाह के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। इजराइल ने सीरिया लेबनान सीमा पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया। ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह हथियारों की तस्करी के लिए करता था, और सेना ने इस एयर स्ट्राइक का ये वीडियो भी जारी किया है, जो अभी हमने आपको यहां पर दिखाया। और देखिए, हमले से पहले सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई कस्बों के निवासियों के लिए खाली करने की पहले चेतावनी दी। देखिए इसी पे ये खास रिपोर्ट। दक्षिणी लेबनान की धरती एक बार फिर से कांप उठी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। हवाई हमलों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम धुएं में तब्दील हो गए। अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स को मिट्टी में मिला दिया गया, और इजराइल ने साफ संदेश दिया है, सीज फायर का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ बमबारी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जो लेबनान की सीमाओं से आगे तक सुनाई दे रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने साफ किया है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई हथियार स्टोरेज ठिकानों को निशाना बनाया। ये कोई साधारण गोदाम नहीं थे, इनमें रॉकेट लॉन्चर थे, मिसाइलें थी, भारी मात्रा में गोला बारूद था, ऐसे हथियार जो इजराइल के शहरों को तबाह करने के लिए इकट्ठा किए गए थे। हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक, इजराइल का बड़ा हमला, दक्षिणी लेबनान में तबाही। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह ठिकाने उड़ाए, हथियारों के गोदाम बने निशाना, रॉकेट और मिसाइल स्टोरेज तबाह, अंडरग्राउंड साइट्स ध्वस्त, हमलों में सटीक टारगेटिंग, नागरिक इलाकों के पास ठिकाने।
सबसे खास बात ये रही कि आईडीएफ ने एक अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज साइट को भी तबाह कर दिया है। ये भूमिगत ठिकाना खास तौर पर बनाया गया था ताकि इजरायली हमलों से बचा जा सके, लेकिन इजरायली खुफिया तंत्र ने इसका पता लगा लिया और फिर जो हुआ वो इतिहास है। एक के बाद एक सटीक हमले, हर निशाना सही जगह पर। आईडीएफ के अनुसार ये ठिकाने जानबूझकर आम नागरिकों वाले इलाकों में बनाए गए थे। ये हिजबुल्लाह की पुरानी रणनीति है। वे अपने हथियार स्कूल के पास रखते हैं, अस्पतालों के नीचे छुपाते हैं, रिहायशी इलाकों में गोदाम बनाते हैं ताकि अगर हमला हो तो मासूम नागरिक मारे जाए। हिजबुल्लाह को एक और बड़ा झटका तब लगा जब आईडीएफ ने उनके एक अहम ऑपरेटिव को मार गिराया। वो शख्स था अबू अली सलाम, हिजबुल्लाह का एक खतरनाक लियाजो। वो कोई साधारण आतंकी नहीं था, वो हिजबुल्लाह के हथियार नेटवर्क की रीढ़ था। सलाम का काम था नागरिकों वाले इलाकों में हिजबुल्लाह की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करना। वो हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता था। इजराइल सख्त एक्शन। आईडीएफ ने पहले दी चेतावनी, इवैक्यूएशन के बाद एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह ऑपरेटिव ढेर, अबू अली सलाम का खात्मा, सीज़फायर उल्लंघन का आरोप। पिछले महीने याहनू में जब लेबनानी सेना ने हथियारों का जखीरा खत्म करने की कोशिश की तो सलाम ने रुकावट डाली। उसने अपने लोगों को भेजा, लेबनानी सेना को धमकाया और हथियारों को बचाने की कोशिश की। ये सीधे सीधे सीज़फायर समझौते का उल्लंघन था। इजराइल ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। आईडीएफ ने प्लान किया एक सटीक ऑपरेशन, सलाम के ठिकाने की पूरी जानकारी जुटाई। आसपास के नागरिकों को पहले से चेतावनी दी गई, लेकिन जब लेबनानी सेना मौके पर पहुंची तो हमला कुछ देर के लिए टाल दिया गया। फिर सही मौका मिलते ही आईडीएफ ने वार किया। सलाम का खात्मा हो गया। हिजबुल्लाह के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा और इजराइल ने संदेश दिया कि कोई भी आतंकी बच नहीं सकता। इजराइल और लेबनान के बीच एक सीज़फायर समझौता था। युद्ध विराम की शर्तें तय थी। हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान से हटाना था, हथियार जमा करने थे, लेबनानी सेना को नियंत्रण संभालना था। लेकिन हिजबुल्लाह ने इन शर्तों को कागज का टुकड़ा समझा। वे पीछे नहीं हटे, हथियार जमा नहीं किए, बल्कि और भारी मात्रा में हथियार जुटाने लगे। ये खुलेआम सीज़फायर का उल्लंघन था। दक्षिणी लेबनान में स्थिति विस्फोटक है और कभी भी बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। आईडीएफ अलर्ट मोड पर, सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आयरन डोम आ रहे हैं, वे भी
युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये छोटी मोटी कार्रवाइयां रहेंगी या फिर बड़े युद्ध में तब्दील होंगी। इजराइल का ये हमला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था, एक चेतावनी थी। इजराइल ने साफ कर दिया था कि वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। अलर्ट मोड पर इजराइल। इजरायली सीमा पर तनाव। आईडीएफ हाई अलर्ट पर। हिजबुल्लाह की जवाबी धमकी। क्या छिड़ेगा बड़ा युद्ध। फिलहाल इजराइल ने अपना पत्ता खेल दिया है। अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह क्या जवाब देता है या फिर वो शांत रहता है। तो दुनिया में कई फ्रंट खुलते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात करते हैं, लेकिन दुनिया में इस समय अशांति फैली हुई है। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति जो है वो बनती है। और इसी के साथ आज के इस वर्ल्ड वॉर में इतना ही।